कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत जब साथ छोड़ देती है तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को नई पहचान दे देता है। ये कहानी है राजू की, एक गरीब मजदूर जो रोज पसीना बहाता था सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। पर जिस औरत के लिए उसने सब कुछ किया वही एक दिन उसे गरीब कहकर छोड़ गई। टूट गया था राजू, पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी दर्द से उसने वो हिम्मत निकाली जिसने उसे बना दिया। एक मजदूर से लाखों दिलों का राजू भाई, कभी चाय बेचने वाला राजू, आज लोगों को उम्मीद बेचता है, अपने काम से, अपनी कहानी से, अपनी सच्चाई से। राजू की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। उसके दिन मिट्टी और मेहनत में गुजरते थे और रातें सपनों की जगह थकान लेकर आती थीं। उसके हाथों में कभी कलम नहीं रही, बस फावड़ा और हथौड़ा रहा। लेकिन दिल में एक ही तमन्ना थी किसी तरह अपनी बीवी सीमा को खुश देखना। राजू का चेहरा धूप में झुलस चुका था। मेहनत से उसकी हथेलियां इतनी सख्त हो गई थीं कि जैसे जिंदगी ने हर दर्द को उनमें कैद कर लिया हो। पर उसका दिल, वो अब भी नर्म था, बिल्कुल बच्चों की तरह। वो हर दिन सोचता था कि कभी तो सीमा मुस्कुराएगी मेरे लिए, मेरे इस प्यार के लिए। सीमा, जो कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ खुशियाँ हों, आराम हो और एक ऐसा साथी हो जो मुझे समझे, मुझे इज्जत दे। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी एक मजदूर राजू से, जो दिल का साफ तो था पर गरीब था। न पढ़ाई, न पैसा, न बड़ा घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और बड़ा सा दिल। सुबह का समय था, आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, हवा में ठंडक थी। राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपना पुराना फटा जूता सिल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पास ही सीमा आंगन में कपड़े धो रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, पर आंखों में वही पुरानी उदासी, जैसे वो सब कुछ मजबूरी में कर रही हो। राजू ने धीरे से पूछा, सीमा, चाय बना दूं क्या? वो हर दिन यही सवाल पूछता था, इस उम्मीद में कि शायद आज सीमा मुस्कुराकर बोलेगी, हाँ बना दो। लेकिन सीमा ने सिर उठाकर ठंडी नजर से देखा और बोली, नहीं चाहिए, जाओ अपने काम पर जाओ। उसकी आवाज में ऐसी बेरुखी थी जैसे राजू उसके लिए कोई अजनबी हो। राजू चुप हो गया। उसने अपने फटे जूते पहने, साइकिल उठाई और काम पर चल पड़ा। जाते जाते बस इतना बोला, मैं जा रहा हूं सीमा, शाम को जल्दी आऊंगा, कुछ लाना हो तो बता देना। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़ों को और जोर से घिसने लगी। राजू की साइकिल धूल भरी सड़कों पर चल रही थी। सड़क के दोनों ओर अधूरे मकान बन रहे थे और राजू उन्हीं में एक साइट पर मजदूर था। ईंटें ढोना, सीमेंट गूंदना और मिस्त्री की मदद करना, यही उसकी दिनचर्या थी। धूप में पसीना बहता था, शरीर थक जाता था, पर शिकायत कभी नहीं करता था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर मेहनत से सीमा का दिल जीत सकूं तो यही मेरी जीत होगी। काम के दौरान राजू का दोस्त मोनू आया। मोनू भी मजदूर था, पर स्वभाव से खुशमिजाज। वो हमेशा राजू को हंसाने की कोशिश करता। क्या बात है भाई, आज फिर उदास लग रहा है, भाभी ने कुछ कहा क्या? मोनू ने हंसते हुए पूछा। राजू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। क्या बताऊं यार, सीमा को मेरी हर बात में कमी लगती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं वो खुश नहीं होती। मोनू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, औरत का दिल समझना आसान नहीं, तू बस प्यार से पेश आ, सब ठीक हो जाएगा। राजू ने बस सिर हिलाया, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सीमा कभी मुझे अपनाएगी? शाम तक काम खत्म हुआ। उस दिन राजू को थोड़ा ज्यादा पैसे मिले थे। उसने सोचा, आज सीमा के लिए कुछ अच्छा ले चलता हूं। बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर एक लाल दुपट्टे पर पड़ी। सस्ता था, पर बहुत सुंदर। उसने अपनी बचत से वो दुपट्टा खरीद लिया। जब रात को घर लौटा तो झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सीमा बाहर बैठी मोबाइल चला रही थी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, सीमा, देखो तेरे लिए क्या लाया हूं, लाल दुपट्टा, तुझे लाल रंग पसंद है ना? सीमा ने फोन नीचे रखा, दुपट्टे को देखा और चेहरे पर तिरस्कार के साथ बोली, ये क्या है?
ये सस्ता दुपट्टा? तुम्हें लगता है मैं ऐसी चीजें पहनूंगी? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां हर चीज सस्ती हो। मैंने सपने देखे थे एक अच्छी जिंदगी के, अच्छे इंसान के साथ, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे जैसे गरीब से बांध दिया। राजू की सांसें रुक सी गईं। उसने दुपट्टा कस कर पकड़ा, जैसे उसमें सारी उम्मीदें समा गई हों। उसकी आंखें नम थीं, पर फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, सीमा, मैं कोशिश तो करता हूं तुझे खुश रखने की। मैं जानता हूं मेरे पास पैसा नहीं है, पर दिल से प्यार तो है। सीमा ने झुंझलाकर कहा, प्यार से पेट नहीं भरता राजू। तुम गरीब हो और रहोगे गरीब ही। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। राजू का चेहरा सुर्ख हो गया। अंदर से टूट चुका था, मगर गुस्सा नहीं किया। बस चुपचाप झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ गया। दुपट्टा बगल में रख दिया और आसमान की ओर देखने लगा। शायद एक दिन सीमा समझेगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। सीमा अंदर बैठी थी। उसके मन में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। वो सोच रही थी, मेरी जिंदगी यहां आकर क्यों फंस गई? कॉलेज में तो कितनी खुश थी मैं। दोस्तों के साथ घूमना, हंसना, नई नई ड्रेस पहनना, वो दिन कितने अच्छे थे। अब बस ये झोपड़ी, गरीबी और बोरियत। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देखीं, कॉलेज के दिन, दोस्तों के साथ बिताए पल, वो हंसी, वो बेफिक्री। वो बुदबुदाई, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसी रात राजू बाहर आंगन में बैठा था। उसने अपना पुराना फोन उठाया और सीमा के पापा को कॉल किया। उसकी आवाज में दर्द था। नमस्ते बाबूजी, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, सब ठीक है? बाबूजी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ सीमा को खुश रखने की, पर वो मुझसे बात तक नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। फोन के उस पार से सीमा के पिता बोले, राजू बेटा, चिंता मत कर। सीमा अभी बच्ची है, उसे वक्त लगेगा समझने में। तू उसका साथ मत छोड़ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजू ने सिर झुका के कहा, जी बाबूजी, मैं कोशिश करता रहूंगा। फोन रखने के बाद राजू आसमान की तरफ देखता रहा। तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, शायद एक दिन सीमा का दिल भी ऐसे ही मेरे लिए चमकेगा। अगले कुछ दिन वैसे ही गुजरते रहे। राजू सुबह सुबह काम पर निकल जाता और सीमा पूरे दिन घर के कामों में उलझी रहती। लेकिन दोनों के बीच अब बस खामोशी रह गई थी। राजू जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता, सीमा का चेहरा सख्त हो जाता, जैसे उसकी हर बात उसे चुभती हो। राजू काम के दौरान भी उसी के बारे में सोचता रहता। मिट्टी में लिपटे हाथों से जब ईंट उठाता तो मन में एक ही ख्याल आता, काश एक दिन सीमा मुस्कुराकर मेरा नाम ले ले। बस इतना ही तो चाहता हूं। काम की साइट पर उसका दोस्त मोनू फिर मिला, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। क्या हाल है भाई, फिर भाभी से झगड़ा हुआ क्या? उसने हंसते हुए पूछा। राजू ने आधी मुस्कान दी। झगड़ा तो अब होता ही नहीं यार, अब तो वो बात भी नहीं करती, बस चुप रहती है। मोनू ने सिर हिलाया। भाई, तू बहुत सोचता है। औरतें कभी कभी वक्त चाहती हैं। तू मेहनत कर रहा है ना, एक दिन वो सब समझ जाएगी। राजू बस हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी लगता है मोनू, वो मुझे समझना ही नहीं चाहती। मैं तो बस प्यार से जीना चाहता हूं। दिन ढलता गया, शाम आई। राजू ने उस दिन थोड़ा ज्यादा कमाया। उसने सोचा, सीमा के लिए कुछ खास करूं, शायद मूड ठीक हो जाए। रास्ते में उसने मिठाई की दुकान देखी, गुलाब जामुन का डिब्बा खरीदा और झोपड़ी की ओर चला गया। घर पहुंचा तो देखा सीमा फिर मोबाइल में किसी चीज में खोई थी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, देख सीमा, तेरे लिए मिठाई लाया हूं, तेरी पसंद की गुलाब जामुन। सीमा ने एक नजर देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि इन सस्ती चीजों से मुझे खुशी मिलेगी? तुम हमेशा यही करते हो राजू, बस छोटी छोटी चीजें लाते हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजू चुप हो गया। वो मिठाई का डिब्बा वहीं रख दिया और एक कोने में बैठ गया। सीमा अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर बाद पछतावे की झलक आई। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई, उसने खुद से कहा, मगर फिर भी जाकर राजू से कुछ नहीं कहा। राजू को अब नींद भी नहीं आती थी। हर रात वो बाहर आंगन में बैठकर आसमान देखता रहता। एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसे खुश करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक मेला लगा। राजू ने सोचा, क्यों ना सीमा को वहां ले चलूं, थोड़ा घूमेगी, हंसेगी, शायद दिल हल्का हो जाए। उसने अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे बचाए और एक शाम सीमा से बोला, सीमा, आज चलना मेला घुमाते, बहुत बड़ा मेला लगा है, तुझे अच्छा लगेगा। पहले तो सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं जाना, पर राजू के बार बार मनाने पर आखिर वो मान गई। शाम को दोनों ने थोड़े पुराने कपड़े पहने और चल पड़े उस मेले की तरफ।
मेला लोगों से भरा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, बच्चों की हंसी, झूले की आवाजें और हवा में समोसे की खुशबू। राजू की आंखों में चमक थी, जैसे उसने पहली बार सीमा को इतने लोगों के बीच में देखा हो। वो बोला, चल सीमा, चाट खाते हैं, तेरी पसंद की बनारसी चाट। राजू ने 2 प्लेटें मंगवाई, एक सीमा के हाथ में दी और मुस्कुरा कर कहा, ले, तेरे लिए लाई है, आज कुछ बोल मत, बस खा ले। सीमा ने चाट की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, राजू, तुम्हें लगता है कि इन सस्ती चीजों से मुझे खुशी मिलेगी? मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम हमेशा यही करते हो राजू, बस छोटी छोटी चीजें लाते हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजू चुप हो गया। वो मिठाई का डिब्बा वहीं रख दिया और एक कोने में बैठ गया। सीमा अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर बाद पछतावे की झलक आई। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई, उसने खुद से कहा, मगर फिर भी जाकर राजू से कुछ नहीं कहा। राजू को अब नींद भी नहीं आती थी। हर रात वो बाहर आंगन में बैठकर आसमान देखता रहता। एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उसे खुश करना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए, राजू ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। कभी फूल लाया, कभी मिठाई, कभी कोई सस्ती सी साड़ी। पर सीमा का दिल अब पत्थर हो चुका था। हर बार उसकी आंखों में वही नाराजगी, वही दूरी झलकती। एक दिन जब राजू काम से लौटा तो उसने देखा कि सीमा फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। राजू ने हैरानी से पूछा, किससे बात कर रही हो सीमा? सीमा ने झुंझला कर कहा, तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, हर बात में दखल मत दिया करो। राजू चुपचाप पीछे हट गया, पर उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सीमा मुझसे कुछ छुपा रही है? आखिर वो किससे इतनी हंसी मजाक कर रही थी? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो फिर बाहर बैठा आसमान देखता रहा। फिर उसने अपने ससुर को दोबारा फोन किया, बाबूजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर सीमा अब मुझसे बात नहीं करती। आज तो किसी से फोन पर हंस रही थी और जब मैंने पूछा तो नाराज हो गई। मैं क्या करूं? फोन के उस पार से वही आवाज आई, राजू बेटा, चिंता मत कर, वो अभी समझ नहीं पा रही, वक्त आने पर सब ठीक होगा, बस तू उसका साथ मत छोड़ना। राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबूजी, मैं कोशिश करता रहूंगा। पर उसके दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो बदल गया है। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। वो नहीं जानता था कि जिस औरत के लिए उसने पसीना बहाया, प्यार दिया, सब कुछ कुर्बान किया, वही औरत उसे छोड़कर चली जाएगी। राजू अब भी मेहनत करता रहा। हर दिन वही मिट्टी, वही धूप, वही संघर्ष। पर अब उसके चेहरे पर वो मासूम उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में बस सवाल थे, क्यों नहीं समझती सीमा मेरा प्यार? क्या सिर्फ पैसे से ही खुशी मिलती है? धीरे धीरे उसकी दुनिया अंधेरी होने लगी और वक्त ने उसके लिए वो पल तय कर दिया था जो किसी इंसान के दिल को तोड़ देने के लिए काफी था। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों जैसे ही थी, पर राजू के मन में कुछ अलग सी बेचैनी थी। वो हमेशा की तरह काम से थकाहारा शाम को घर लौट रहा था। धूल और पसीने से उसका चेहरा सना हुआ था। हथेलियों पर फावड़े के निशान गहराई तक उभर आए थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने सोचा, आज शायद सीमा का मूड ठीक हो, शायद आज वो मुझसे प्यार से बात करे। राजू की साइकिल झोपड़ी के बाहर रुकी। उसने साइकिल दीवार के पास टिकाई और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल कुछ अलग था। सीमा एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, चेहरा शांत लेकिन ठंडा, जैसे कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। राजू ने धीरे से कहा, सीमा, मैं आ गया, आज काम अच्छा हुआ, थोड़ा ज्यादा पैसे मिले हैं, चल बाहर से कुछ अच्छा खा लेते हैं। सीमा ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। राजू की चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ सीमा, तबीयत ठीक है? सीमा ने धीरे धीरे एक सफ़ेद कागज़ उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। राजू ने उसे देखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन राजू पढ़ नहीं सकता था। वो अनपढ़ था। उसके लिए वो काली स्याही की लकीरें सिर्फ धब्बे जैसी थीं। उसने उलझन में पूछा, ये क्या है सीमा? सीमा के होठों पर एक ठंडी कटती हुई मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो किसी के दिल को चीर दे। वो बोली, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो राजू, तुम्हें क्या समझ आएगा? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये तलाक का कागज़ है। राजू वहीं ठिठक गया। उसके कानों में जैसे आवाज़ें गूंजने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या? सीमा ठंडे लहजे में बोली, हाँ, तलाक का कागज़। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते,
तुम गरीब हो और अब मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। राजू के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें कागज पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग सुन्न था। वो बस धीरे से बोला, सीमा, मैंने क्या गलती की? सीमा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, गलती? तुम्हारी गलती यही है कि तुम गरीब हो। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना स्टाइल, ना वो जिंदगी जो मैं चाहती थी। मैं अब इस गंदगी और गरीबी में नहीं रह सकती। बस, अब सब खत्म। राजू का गला सूख गया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। सीमा, मैंने तुझे कभी दुख नहीं दिया। दिन रात मेहनत की, तेरे लिए छोटी छोटी खुशियां जुटाईं। अगर तू कहे तो मैं और मेहनत करूं, पर मुझे मत छोड़। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, राजू, प्यार से पेट नहीं भरता। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके। तुम नहीं कर सकते। राजू की सांसें भारी हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या चाहती है तू? सीमा ने कागज आगे बढ़ाया और बोली, यहाँ साइन कर। नहीं रुक, भूल गई मैं कि तू अनपढ़ है। तू तो अंगूठा लगाता है ना, बस यहाँ अंगूठा लगा दे। राजू ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई ममता, कोई प्यार नहीं था, बस नफरत थी, ठंडापन था। राजू ने कांपते हुए अपनी उंगली स्याही में डुबोई और उस कागज पर अंगूठा लगा दिया, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे एक कागज पर मोहर लगा दी हो। सीमा ने वो कागज उठाया, अपने बैग में रखा और अलमारी से अपना सामान निकालने लगी। राजू वहीं खड़ा रहा, खामोश, टूटा हुआ, अंदर से बिखरा हुआ। वो देखता रहा कैसे उसकी बीवी, जो कभी उसके सपनों में थी, अब उसकी जिंदगी से जा रही थी। कुछ देर बाद सीमा ने बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली, अब मैं जा रही हूँ राजू। तुम्हारी इस गरीबी में अब और नहीं रह सकती। मेरे सपने बड़े हैं और तुम उन सपनों का हिस्सा नहीं हो। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके सारे शब्द गले में अटक गए हों। सीमा बाहर निकल गई। झोपड़ी के दरवाजे के बाहर उसकी परछाई धूप में खो गई। राजू की आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, वही तारे, वही आसमान, पर अब सब कुछ अजनबी लग रहा था। उस रात राजू को नींद नहीं आई। झोंपड़ी का हर कोना उसे सीमा की याद दिला रहा था। वो लाल दुपट्टा जो उसने कभी प्यार से खरीदा था, अब भी कोने में पड़ा था। राजू ने उसे उठाया, अपने सीने से लगाया और रो पड़ा। अगले कुछ दिन उसके लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। वो काम पर नहीं गया, झोंपड़ी में बस सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं। राजू का दिल टूट चुका था और अब जिंदगी उसे बस बोझ लगने लगी थी। मोनू ने कई बार उसे फोन किया, भाई कहाँ है तू, काम पे क्यों नहीं आ रहा? पर राजू ने किसी का जवाब नहीं दिया। बस एक कोने में बैठा रहता, कभी सीमा की यादों में खो जाता, कभी खुद से सवाल करता, क्या सच्चा प्यार भी किसी काम का नहीं होता? हर रात उसे सीमा की बातें याद आती। तुम गरीब हो, तुमसे गरीबी की बदबू आती है। ये शब्द उसके दिल को बार बार चीरते। एक शाम उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें वो पुरानी साड़ी रखी थी जो उसने शादी के बाद सीमा को दी थी। वो साड़ी उठाई, उसे देखा और याद आया, जब उसने वो साड़ी दी थी तो सीमा ने कहा था, ये क्या राजू, ऐसी साड़ी कोई पहनता है? मुझे तो अच्छी चीज़ें पसंद है। राजू ने उस दिन पहली बार महसूस किया था कि शायद प्यार अकेला काफ़ी नहीं होता। अब सब खत्म हो गया था, उसके सपने, उसका घर, उसका प्यार, सब कुछ। राजू ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब शायद जिंदगी मुझसे सब छीन कर मुझे कुछ नया देना चाहती है, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, उसे नहीं पता था। वो बस आसमान की ओर देखता रहा, जहाँ तारे वैसे ही चमक रहे थे, पर अब उनमें चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। सीमा के जाने के बाद राजू की दुनिया जैसे रुक सी गई थी। झोंपड़ी का हर कोना उसे उसकी याद दिलाता था। दीवार पर टंगी उसकी चुनरी, कोने में रखा टूटा हुआ आईना और वो लाल दुपट्टा, सब कुछ जैसे राजू के जख्मों को हर रोज कुरेदते थे। वो अब ज्यादा बोलता नहीं था, दिन भर खामोश बैठा रहता, कभी दुपट्टे को देखता, कभी आसमान को। खाना बंद हो गया था, नींद गायब थी, बस एक खालीपन था जो हर पल उसके साथ था। पास वाले पड़ोसी लल्लन चाचा रोज झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए पूछते, राजू बेटा, तू काम पे नहीं जा रहा? क्या हुआ रे, ऐसा टूट मत जा बेटा। राजू बस हल्की सी मुस्कान देता और कहता,
सब ठीक है चाचा। लेकिन चाचा जानते थे वो ठीक नहीं है। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। राजू का शरीर कमजोर हो गया था, पर मन का दर्द अभी भी उतना ही भारी था। एक दिन वो यूं ही बाहर सड़क किनारे बैठा था। सामने से बच्चे हंसते हुए गुजर रहे थे। राजू ने उन्हें देखा और सोचा, इनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी कितने खुश हैं। मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? वो खुद से बोला, अगर जिंदगी ने मुझे गिराया है तो उठना भी मुझे ही पड़ेगा। सीमा चली गई, पर जिंदगी तो अभी बाकी है। अगली सुबह बहुत दिनों बाद उसने अपने पुराने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। धूप हल्की थी, हवा में ठंडक थी, पर राजू के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, शायद उम्मीद की। चलते चलते वो एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने रुका। वहां एक बूढ़े बाबा चाय बेच रहे थे। दुकान पुरानी थी, पर वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। राजू ने सोचा, चलो एक चाय पी लेते हैं, शायद दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए। वो वहां बैठ गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लोगे बेटा? राजू बोला, एक चाय दे दो बाबा जी। बाबा ने चाय बनाते हुए कहा, चेहरा क्यों उतराए बेटा? लगता है दिल में कुछ भारी है। राजू ने हल्की मुस्कान दी, हाँ बाबा जी, थोड़ा बहुत है, पर अब सब ठीक करना है। बाबा ने उसे गौर से देखा और बोले, अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में गिरकर जो संभलता है वही असली जीतता है। राजू ने चाय का कप उठाया। उस गरम चाय की हर चुस्की जैसे उसके अंदर की ठंड मिटा रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा बोले, बेटा, अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है। मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। बूढ़ा हो गया हूँ, अब इतना काम नहीं होता। राजू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, बाबा जी, मैं काम करना चाहता हूँ, बस कोई मौका मिल जाए तो मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो कल से आजा बेटा, सुबह 7 बजे से दुकान खुलती है। मेहनत से काम करेगा तो सब अच्छा होगा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद बाबा जी, कल जरूर आऊंगा। उस दिन वो घर लौटा तो लंबे समय बाद उसके चेहरे पर एक सुकून था। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी शायद उसे फिर से एक मौका देने जा रही है। अगले दिन राजू समय से पहले दुकान पर पहुंच गया। बाबा पहले से ही दुकान पर थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह बेटा, पंक्चुअल भी है तू, अच्छा लगता है ऐसा जोश देखकर। राजू ने पूरे मन से काम शुरू किया। पहले तो हाथ कांपते थे, दूध उबल जाता, चाहे गिर जाती। लेकिन बाबा हंसकर कहते, कोई बात नहीं बेटा, हर काम सीखने में वक्त लगता है। कुछ ही दिनों में राजू ने सब सीख लिया, कैसे चाय को उबालना है, कितनी चीनी डालनी है, और कैसे हर ग्राहक को मुस्कुराकर भैया आपकी चाय तैयार है कहना है। उसकी मेहनत देखकर लोग भी प्रभावित हुए। हर दिन कुछ ग्राहक आके कहते, अरे भाई, तेरी बनाई चाय में कुछ बात है, दिल तक उतर जाती है। राजू मुस्कुराकर जवाब देता, भैया, शायद इसमें मेरा दिल घुल जाता है। धीरे धीरे राजू का चेहरा फिर से खिलने लगा। सुबह से शाम तक वो काम में डूबा रहता और रात को जब झोंपड़ी लौटता तो थका जरूर होता, मगर मन शांत होता। कभी कभी उसे सीमा की याद आती, पर अब वो याद उसे तोड़ती नहीं थी, बल्कि मजबूत बनाती थी। वो सोचता, अगर वो नहीं गई होती तो शायद मैं खुद को कभी साबित नहीं कर पाता। कुछ महीनों में राजू दुकान का भरोसेमंद आदमी बन गया। बाबा उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे। वो कहते, राजू, तू बहुत ईमानदार है, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। राजू बस मुस्कुरा देता और मन में सोचता, काश बाबा की बात सच हो जाए। एक दिन दुकान पर एक नया लड़का आया। नाम था विजय। थोड़ा पढ़ा लिखा था, शहर में पहले किसी होटल में काम कर चुका था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। विजय बहुत बातूनी था और राजू के चेहरे की उदासी उसे छिपी नहीं रही। एक दिन उसने पूछा, भाई, तू इतना चुप क्यों रहता है? तेरे दिल में कुछ तो है। पहले राजू ने बात टाल दी, फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे सीमा ने उसे छोड़ दिया, कैसे उसने सब खो दिया, और अब कैसे वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने तो बस प्यार किया। पर अब वक्त है खुद के लिए जीने का। जिसे तेरा साथ नहीं चाहिए था वो चली गई, अब तो खुद के लिए कुछ बड़ा कर। राजू की आंखें चमक उठीं। वो बोला, पर मेरे पास ना पैसा है ना पढ़ाई। विजय ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत सबसे बड़ा पूंजी है भाई, और तेरे अंदर वो है। वो रात राजू देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, खुद के दम पर। धीरे धीरे वक्त बीता।
राजू अब दुकान पर मुख्य आदमी बन गया था। वो चाय बनाता, पैसे संभालता और ग्राहकों को मुस्कुराकर विदा करता। लोग कहते, राजू की चाय में कुछ खास बात है, इसमें सच्चाई का स्वाद है। बाबा भी अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा, तूने मेरी दुकान को फिर से जिंदा कर दिया है। मैं अब ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू ये दुकान संभाल ले। ये अब तेरी है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा जी, आपने मुझे जो दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उस दिन से राजू ने दुकान को नए तरीके से सजाया, दीवारों पर साफ सफाई की, नया बोर्ड लगवाया, राजू की चाय, मेहनत का स्वाद, प्यार का एहसास। लोगों को ये लाइन बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी, भीड़ बढ़ने लगी और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। वो हर ग्राहक से प्यार से पेश आता, हर चाय में अपना दिल डाल देता। और वहीं से राजू की जिंदगी ने एक नई उड़ान भरनी शुरू की। एक मजदूर जो कभी टूट चुका था, अब खुद अपनी मेहनत से खड़ा हो चुका था। वो अब समझ चुका था, जिंदगी हमेशा दोबारा मौका देती है, बस इंसान में हिम्मत बाकी होनी चाहिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजू की चाय की दुकान अब इलाके की पहचान बन चुकी थी। सुबह होते ही लोग कहते, चलो भाई, राजू की चाय पीकर दिन की शुरुआत करते हैं। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। कोई ऑफिस जाने से पहले चाय पीने आता, कोई अपने दोस्तों संग गप्पे मारने। राजू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसके हाव भाव में सादगी थी और दिल में अब भी वही नरमी। वो अब जान चुका था, प्यार अगर टूट जाए तो उसे अफसोस में नहीं, मेहनत में बदल देना चाहिए। बाबा जी अब दुकान पर कम आते थे, पर जब भी आते गर्व से कहते, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तू बहुत आगे जाएगा। ये भीड़ तेरी मेहनत की है। राजू मुस्कुराकर बस इतना कहता, बाबा जी, ये सब आपकी दुआ है। एक दिन दुकान पर विजय आया। वो अब राजू का सच्चा दोस्त बन चुका था। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। विजय बोला, भाई, अब तूने दुकान को इतना बढ़ा लिया है, क्यों ना अब कुछ नया करे? राजू ने पूछा, नया मतलब? विजय बोला, देख, तूने लोगों का भरोसा जीता है। अब तू चाहो तो एक और दुकान खोल सकता है या फिर इसी को बड़ा कर सकता है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, हिसाब किताब संभाल लूंगा। राजू ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, हाँ यार, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा हूं। मैंने जिंदगी में सब कुछ खोया है, लेकिन अब मेहनत से सब कुछ बनाना चाहता हूं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने अपनी पूरी बचत जोड़ी। बाबा जी ने भी थोड़ी मदद की। राजू ने पास के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली, जहां उसने अपनी नई दुकान की तैयारी शुरू की। उसने दुकान का नाम रखा राजू की स्पेशल चाय, जहां हर कप में एक कहानी है। राजू ने दीवारों पर रंग कराए, नया बोर्ड लगवाया और कुछ कुर्सियां और टेबल रखवाए। विजय ने सजावट में मदद की, दीवार पर पुराने फिल्मी गानों वाले रेडियो लगाए, कोने में एक छोटा स्पीकर और दीवारों पर लिखा, थकान मिटाने की गारंटी, राजू की चाय। जब दुकान तैयार हुई तो राजू ने मन ही मन कहा, भगवान, इस बार मुझे गिरने मत देना। अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी पहचान है। पहले कुछ दिन ग्राहकों की संख्या कम थी। राजू कभी कभी चिंता में पड़ जाता, क्या मैंने गलती कर दी? पर विजय हमेशा उसे समझाता, भाई, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन तेरा दिल साफ है, लोग खुद आ जाएंगे। और सचमुच कुछ ही हफ्तों में लोगों का आना शुरू हो गया। जो एक बार उसकी चाय पीता, वो दोबारा जरूर लौट कर आता। लोग कहते, राजू की चाय में कुछ जादू है, जैसे हर कप में मेहनत का स्वाद घुला हो। धीरे धीरे दुकान की भीड़ बढ़ने लगी। राजू सुबह 4 बजे उठ जाता, दूध लाता, चाय का सामान तैयार करता और फिर पूरे जोश के साथ दुकान खोलता। दिन भर मुस्कुराकर ग्राहकों को संभालता और रात को हिसाब देखकर खुद गर्व महसूस करता। विजय ने उसे अकाउंट्स और पैसे मैनेज करने सिखाए। राजू को पहली बार लगा कि पढ़ाई की कमी अब रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा है। वो बोला, जिस चीज को मैं कमजोरी समझता था, वही अब मुझे मेहनती बना रही है। लोगों में राजू की दुकान का नाम फैलने लगा। पास पड़ोस की अखबार में भी एक छोटी सी खबर छपी। एक मजदूर की मेहनत ने बनाई चाय की मिसाल, राजू की चाय बनी लोगों की पहली पसंद। राजू उस खबर को पढ़ नहीं पाया, पर विजय ने उसे सुनाकर बताया। राजू के चेहरे पर आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, ये तेरी मेहर है और शायद सीमा की कमी नहीं, मुझे खुद को ढूंढने की ताकत दी है। अब राजू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहली बार उसके पास इतना पैसा आया कि वो किराया समय पर चुका सके और अपने लिए नए कपड़े खरीद सका। वो अब दूसरों को चाय पिलाने वाला राजू नहीं, बल्कि राजू भाई बन चुका था।
एक दिन विजय ने कहा, भाई अब वक्त है दूसरा कदम उठाने का, क्यों ना तू दूसरी दुकान खोल ले। राजू बोला, पर पैसे? विजय हंसते हुए बोला, पैसे मैं जोड़ दूंगा, तो बस मेहनत दिखा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है दोस्त, चल करते हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरी दुकान खोली। इस बार थोड़ी बड़ी, थोड़ा साफ सुथरा माहौल और थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास। विजय हिसाब किताब संभालता और राजू ग्राहकों को अपने दिल से सेवा करता। राजू की चाय अब सिर्फ दुकान नहीं रही थी, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। लोग कहते, वो चाय वाला जो पहले मजदूर था अब अपने दम पर 2 दुकानें चला रहा है। हर शाम राजू अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर देखता, लोगों की हंसी, कपों की टकराहट और हवा में उड़ती चाय की खुशबू। वो मुस्कुराता और सोचता, शायद अब भगवान मुझसे खुश है। अब उसके पास पैसे थे, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा था। वो अपने पुराने दिनों को याद करता, पर अब दर्द नहीं होता था, बल्कि एक सुकून था कि उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। वो हर रात झोंपड़ी लौटकर वही लाल दुपट्टा देखता जो सीमा ने कभी ठुकराया था। अब वो उसे तकिए के पास रखता और मुस्कुराकर कहता, सीमा, तूने मुझे छोड़ा, पर तेरी वजह से ही मैंने खुद को पा लिया। दिन बीतते गए और राजू की दुकान अब पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी। लोग सुबह कहते, चलो भाई, राजू की चाय से दिन की शुरुआत करें। अब राजू को समझ आ गया था, किसी का साथ छूट जाए तो गम नहीं, अगर हिम्मत साथ हो तो जिंदगी फिर भी खूबसूरत बन सकती है। दिन, हफ्ते और महीने यूं ही गुजरते गए। अब राजू की चाय इलाके का नाम बन चुका था। हर सुबह जब दुकान खुलती तो चाय की खुशबू पूरी गली में फैल जाती। लोग कहते, राजू भाई की चाय ना पी तो दिन ही अधूरा लगता है। राजू अब पहले वाला सीधा साधा मजदूर नहीं रहा था। अब उसके अंदर आत्मविश्वास था और चेहरे पर वो मुस्कान जो सच्ची मेहनत के बाद मिलती है। हर ग्राहक को वो आदर से भैया या दीदी कहकर बुलाता और कोई उसकी दुकान से नाखुश नहीं जाता। विजय अब उसका सच्चा साथी बन चुका था। वो हिसाब किताब संभालता और नए आइडियाज देता। एक शाम दोनों बैठकर दुकान के बाहर चाय पी रहे थे। विजय बोला, भाई अब तू 2 दुकानें चला रहा है, अब अगला कदम क्या होगा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कुछ ऐसा बनाऊं जहां लोग सिर्फ चाय नहीं, खाना भी खाएं, घर जैसा खाना जिसमें मेहनत और प्यार दोनों का स्वाद हो। विजय ने उत्साहित होकर कहा, मतलब होटल? राजू ने सिर हिलाया, हाँ, छोटा सा होटल, राजू रसोई घर, जहां हर थाली में सच्चाई का स्वाद हो। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में होटल चला पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, जब मैं मजदूर से चाय वाला बन गया तो अब होटल मालिक क्यों नहीं बन सकता? कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी बचत निकाली। विजय ने भी मदद की और कुछ पैसे बैंक से लोन लिए गए। एक छोटे से चौराहे पर सड़क किनारे एक पुरानी जगह खाली थी। वहीं उसने शुरू किया अपना पहला होटल, राजू रसोई घर। शुरुआत आसान नहीं थी। राजू ने खुद दीवारें पुतवाईं, खुद मेज कुर्सियां लगाईं और खुद ही रसोई संभाली। वो सुबह 4 बजे उठता, सब्जी मंडी जाता, ताज़ा सब्जियां खरीदता, फिर खुद खाना बनाता, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मिठाई, सब कुछ अपने हाथ से। पहले दिन दुकान पर बस 5 ग्राहक आए। राजू के चेहरे पर थोड़ी निराशा थी, पर विजय ने कहा, भाई तू बस खाना अच्छा बना, ग्राहकों को प्यार दे, वो खुद लौट कर आएंगे। और हुआ भी वही। जिसने एक बार राजू रसोई घर का खाना खाया, उसने कहा, भाई ये तो घर जैसा स्वाद है। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बोला, राजू भाई की दाल में जान है। कोई बोला, यहाँ खाकर दिल खुश हो जाता है। धीरे धीरे होटल का नाम फैलाया। राजू अब ग्राहकों के बीच राजू भाई बन चुका था। हर कोई उससे मुस्कुराकर बात करता और राजू हर ग्राहक को अपने हाथ से खाना परोसता। वो हमेशा कहता, भाई यहाँ खाना नहीं मिलता, यहाँ प्यार मिलता है। कई बार राजू खुद अपने पुराने दिनों को याद करता, वो झोंपड़ी, वो टूटी हुई साइकिल और वो थका हुआ चेहरा। फिर खुद से कहता, अगर उस दर्द को मैं सह गया तो अब कोई मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। कुछ महीनों में राजू रसोई घर इतना मशहूर हो गया कि वहां लाइन लगने लगी। लोग कहते, राजू भाई के होटल का खाना मतलब घर का खाना। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी खाना खाने के बाद बोला, बेटा तेरे हाथ का स्वाद मेरी माँ के हाथ जैसा है। दिल खुश हो गया। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बाबूजी यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। अब होटल चल पड़ा था, कमाई भी बढ़ रही थी और राजू के अंदर नई सोच भी। उसने तय किया कि अब वो और बड़ा करेगा, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां हर कोई आए,
चाहे अमीर हो या गरीब। राजू ने अपनी बचत जोड़ी, विजय से सलाह ली और कुछ निवेशक ढूंढे। फिर शहर में एक शानदार जगह ली और वहां बनाया अपना पहला बड़ा रेस्टोरेंट, राजू पैलेस। रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना था, भारतीय, चीनी, इटालियन, लेकिन सबसे खास था राजू थाली। लोग कहते, राजू पैलेस की थाली खा ली तो बाकी सब भूल जाओ। राजू अब गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक सफल कारोबारी बन चुका था। उसका नाम अखबारों में आने लगा, राजू भाई, जिसने ईंट ढोने से लेकर रेस्टोरेंट बनाने तक का सफर तय किया। पर राजू का दिल अब भी वही था, साफ, विनम्र और मेहनती। वो अपने स्टाफ को कभी नौकर नहीं कहता, बल्कि साथी बुलाता। हर महीने उन्हें बोनस देता और कभी-कभी सबको अपने साथ खाना खिलाने बैठा था। वो कहता, भाई, ये रेस्टोरेंट मेरी मेहनत से नहीं, हमारी मेहनत से खड़ा हुआ है। शाम को जब राजू पैलेस के बाहर खड़ा होता तो लाइटों की चमक में उसे अपना पुराना वक्त याद आता। वो मिट्टी में सना चेहरा, वो फटी साइकिल और वो लाल दुपट्टा। वो मुस्कुराता और कहता, सीमा, अगर तू देखती तो यकीन न करती कि तेरा छोड़ा हुआ राजू आज यहाँ तक पहुँच गया है। अब राजू के पास पैसा था, नाम था, सम्मान था, पर सबसे बड़ी बात, अब उसके पास खुद का बनाया हुआ गर्व था। वो जान चुका था, गरीबी इंसान को नहीं हराती, हारता वो इंसान जो कोशिश छोड़ देता है। हर सुबह जब वो रेस्टोरेंट खोलता तो भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बस यही कहता, थोड़ी और मेहनत दे दे भगवान, ताकि और किसी राजू की कहानी अधूरी न रहे। साल बीत चुके थे। राजू अब एक नाम बन चुका था। राजू पैलेस सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि शहर की पहचान बन गया था। हर रोज वहां सैकड़ों लोग आते, कोई खाने के स्वाद के लिए तो कोई राजू की कहानी सुनने के लिए। लोग कहते, भाई, जिस आदमी ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, वो असली हीरो है। राजू बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने तो बस मेहनत की, वरना चाय बेचने वाला आदमी कौन सोचता कि एक दिन होटल चलाएगा। उसकी जिंदगी अब सुकून से भरी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान और अपनी मेहनत से मिली पहचान। पर कभी-कभी रातों में जब वो अकेला होता तो एक चेहरा उसके दिल में आता, सीमा का। वो सोचता, कहीं वो खुश तो होगी? क्या उसने कभी मुझे याद किया होगा? एक दिन दोपहर को होटल में काम चल रहा था। राजू काउंटर पर बैठा था और ग्राहक के बिल देख रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट आई और बोली, राजू सर, आज एक खास गेस्ट आई हैं, उनका नाम सीमा शर्मा है। राजू का हाथ थम गया। वो कुछ पल तक खामोश बैठा रहा। नाम सुनते ही पुरानी यादें एक झटके में लौट आईं। वो लाल दुपट्टा, वो सस्ती चाय, वो तलाक का कागज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने खुद को संभाला और बोला, उन्हें अंदर आने दो, मैं खुद स्वागत करूंगा। थोड़ी देर बाद होटल के दरवाजे से एक जोड़ा अंदर आया। महंगी साड़ी, हील वाली चप्पल और चेहरे पर नकली मुस्कान। वो सीमा थी। उसके साथ उसका नया पति था, जो फोन पर बिजनेस की बात कर रहा था। राजू ने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते मैम, आपका स्वागत है राजू पैलेस में, आपकी टेबल तैयार है। सीमा ने उसकी आवाज़ सुनी और एक पल के लिए रुक गई। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा सख्त पड़ गया। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। सामने वही राजू खड़ा था जिसे उसने कभी गरीब गंदा मजदूर कहकर छोड़ा था। अब वही आदमी सूट बूट में मुस्कुराते हुए पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत कर रहा था। राजू ने कहा, आइए, मैं खुद आपको टेबल तक लेकर चलता हूँ। वो दोनों को होटल के एक कोने वाले टेबल तक ले गया। वहां बैठते हुए सीमा बार बार उसकी ओर देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है। थोड़ी देर बाद सीमा का पति बाहर फोन पर चला गया। अब टेबल पर बस राजू और सीमा थे। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सीमा ने धीरे से पूछा, राजू, ये सब कैसे किया तुमने? राजू ने हल्की मुस्कान दी और बोला, जिसे तुम मजदूर कहकर छोड़ गई थी, उसने अपनी मेहनत से खुद को बना लिया। तुमने कहा था मैं गरीब हूं, सही कहा था तुमने, पर मैंने गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजू, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें ठुकराया और आज देखो, मैं खुद खाली हूं। जिस अमीरी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो भी आज मुझे सुकून नहीं देती। राजू शांत था।
उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना बदला। वो बोला, सीमा, जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, जिसे छोड़ो उसे कोसना नहीं चाहिए, उसे याद करके खुद को मजबूत बनाना चाहिए। तुम चली गई, पर अगर तुम ना जाती तो शायद मैं कभी ये सब नहीं बना पाता। सीमा सुबकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। राजू ने टेबल से एक छोटा कार्ड उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। सीमा ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उस पर लिखा था, राजू पैलेस में आपका स्वागत है, जहां प्यार, मेहनत और माफी का स्वाद हमेशा ताज़ा रहता है। राजू खड़ा हुआ और बोला, सीमा, ये बिल नहीं है, मेरी कहानी है। तुमने मुझे छोड़ा, पर मैंने खुद को पा लिया। इतना कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। ना बदला लिया, ना कोई ताना मारा, बस अपनी शांति से जीत गया पूरी दुनिया। सीमा की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वो उसे जाते हुए देखती रही। वही राजू, जो कभी गरीब था, आज इतना अमीर हो चुका था। लेकिन सबसे अमीर उसकी रूह थी। राजू ने उस दिन समझ लिया, सबसे बड़ा बदला माफ़ी है, और सबसे बड़ी जीत खुद को साबित करना। उस रात राजू अपने होटल की छत पर खड़ा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो ऊपर देखकर बोला, भगवान, आज मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने मुझे तोड़ा था। हवा में सुकून था और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब वो सिर्फ राजू भाई नहीं था, वो अब राजू साहब बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया था। राजू अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था। राजू पैलेस की चमक अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी कहानी हर जगह चर्चा में थी। अखबारों में लिखा था, एक मजदूर ने गरीबी को हराकर सफलता की नई कहानी लिखी। टीवी चैनल पर भी उसका इंटरव्यू आता। लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते। कई युवा कहते, अगर राजू भाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच राजू का दिल अभी भी वैसा ही सादा था। वो वही आदमी था जो पहले मिट्टी में सना रहता था, बस अब उसके कपड़े साफ थे और चेहरा चमकता था। पर दिल में अभी भी वही विनम्रता, वही दया थी। वो अब रोज सुबह होटल जाने से पहले अपनी झोपड़ी में भगवान के आगे दिया जलाता और कहता, भगवान, आज भी मेरी मेहनत किसी का भला करे। एक दिन राजू अपने होटल के काउंटर पर बैठा था। एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में होटल के दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर झांक कर देख रहा था, वहां बैठे अमीर लोग खाना खा रहे थे। राजू ने देखा तो तुरंत उठकर बाहर गया। क्यों बेटा, क्या देख रहे हो? बच्चा डरते हुए बोला, राजू भाई, बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने उसका सिर सहलाया और बोला, चल अंदर, आज से तू मेरा मेहमान है। वो बच्चे को अंदर ले गया और खुद अपने हाथों से थाली परोसी। दाल, चावल, सब्जी और गुलाब जामुन रखकर बोला, खा ले बेटा, और जब तक पेट न भर जाए तब तक रुकना मत। बच्चे ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक चमक थी। राजू की आंखें नम हो गईं। वो मन ही मन बोला, काश किसी ने मेरे वक्त में भी ऐसे हाथ बढ़ाए होते। उस दिन के बाद राजू ने एक फैसला लिया। अब उसकी कमाई सिर्फ उसके लिए नहीं होगी, बल्कि समाज के लिए भी होगी। उसने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करना शुरू किया। फिर उसने शहर के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां खोला एक स्कूल, उम्मीद की किरण। उस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे जिनके पास फीस देने की ताकत नहीं थी। राजू ने कहा, मैं अनपढ़ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा अनपढ़ रह जाए। हर हफ्ते राजू खुद स्कूल जाता, बच्चों से बात करता, उनके साथ खाना खाता और उन्हें सिखाता कि मेहनत किसी को छोटा नहीं बनाती। वो हमेशा कहता, पढ़ाई ही असली ताकत है। मैंने बिना पढ़ाई के जो पाया वो मेहनत से पाया, पर तुम पढ़कर मेहनत करोगे तो तुम्हारा आसमान मुझसे भी बड़ा होगा। धीरे धीरे उम्मीद की किरण स्कूल मशहूर हो गया। लोग राजू की सोच से प्रभावित हुए। कई बड़े कारोबारी भी उसके मिशन से जुड़े और स्कूल में मदद करने लगे। राजू अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक इंसान था जिसने दूसरों के जीवन को रोशनी दी थी। कई बार मीडिया वाले उससे पूछते, राजू भाई, अब आपके पास इतना पैसा है, आप तो बड़े बंगले में रह सकते हैं, बड़ी कार रख सकते हैं, फिर आप अब भी उसी पुरानी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? राजू मुस्कुराकर कहता, यही झोपड़ी है जहां से मैंने सपने देखना सीखा था। अगर मैं इस जगह को छोड़ दूंगा तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। रात को जब वो अपनी झोपड़ी में लेटता
तो बाहर आसमान की ओर देखता और सोचता, वही तारे हैं जो तब भी थे जब मैं टूटा हुआ था। बस अब वो तारे मुझे हार का नहीं, जीत का एहसास दिलाते हैं। एक रात विजय उसके पास आया और बोला, भाई, तो अब देश भर में मशहूर है। लोग तेरी फोटो देखकर प्रेरणा लेते हैं। कभी कभी सोचता हूं, अगर सीमा ये सब देखती तो कितना पछताती। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद देखती भी होगी, पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसे नहीं, खुद को माफ किया है। वो बोला, विजय, अब मैं जिंदगी से एक ही चीज चाहता हूं, हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो हार मानने की सोच रहा हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से याद रखें। विजय ने आंखों में चमक के साथ कहा, भाई, तू अब राजू नहीं, तू एक मिशन बन चुका है। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरी कहानी किसी को उठने की हिम्मत दे दे तो समझ लेना, राजू की चाय और राजू की कहानी दोनों कामयाब हो गए। समय गुजरता गया। राजू पैलेस अब एक चैन बन चुका था। कई शहरों में उसकी शाखाएं खुली। उम्मीद की किरण स्कूल भी बढ़ता गया और सैकड़ों बच्चे वहां से पढ़कर बड़े अधिकारी बने। हर बच्चा राजू को बाबा कहकर बुलाता। राजू की आंखों में हमेशा वही सुकून होता जब कोई बच्चा कहता, राजू बाबा, आपकी वजह से मैं स्कूल जा पा रहा हूं। एक शाम राजू होटल की छत पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्की लालिमा थी। वो ऊपर देखकर बोला, भगवान, अब अगर तो मुझे बुला भी ले तो मैं कह सकूंगा, मैं खाली हाथ आया था, पर जाते जाते बहुत कुछ छोड़ जा रहा हूं। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ गहराई थी। वो मुस्कुराया, जैसे खुद से कह रहा हो, कभी मैं एक मजदूर था, आज मैं कई जिंदगियों की उम्मीद हूं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और दोस्तों, राजू की यही कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी की हंसी, किसी का ताना या किसी का धोखा तुम्हें तोड़ ना दे। अगर हिम्मत बाकी है तो जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। कहानी का अंत, अगर इस कहानी को कोई सुने तो दिल से यही निकले, राजू हार नहीं मानता था, इसलिए किस्मत भी उसके आगे झुक गई।